हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। बच्चों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा मस्त होंगे और पढ़ाई बहुत ज़्यादा बढ़िया चल रही होगी। तो बच्चा आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो स्पेशली फॉर बिट सैट एस्पिरेंट्स होने वाला है। मतलब वो स्टूडेंट्स जो बिट सैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि बिट सैट में चैप्टर वाइज क्या वेटेज रहता है, मतलब कितने क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बिट सैट के एग्जाम में फॉर पर्टिकुलर चैप्टर फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हमारे इस वीडियो को। और सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की। तो पेपर पैटर्न आप जानते होंगे जैसा कि होता है फिजिक्स केमिस्ट्री 30 क्वेश्चंस। काफी समय पहले लाइक 2022 से पहले ये 40 होता था, लेकिन ओवरऑल अब जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो कम हो चुके हैं और अब टोटल क्वेश्चन आपके पास में 130 रह चुके हैं। तो ऑब्वियसली जो टोटल एग्जाम का मार्क्स है वो भी कम हो चुका है। पहले 450 होता था, अब 390 ही रह गया है ना, क्योंकि 3 मार्क्स प्लस 3 मार्क्स एंड -1 मार्क्स, सिंपल सा कंसेप्ट है। बिट सैट के बारे में आप लोग और भी चीजें जानते होंगे कि पेपर इजी होता है एज कंपेयर टू, अगर हम लोग जेईई मेंस या जेईई एडवांस के मुकाबले बात करते हैं तो इजी होता है। और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से ज्यादा होते हैं, इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, जो हमारे लिए एक एडिशनल सब्जेक्ट का काम करता है। बाकी और कुछ ज्यादा टफ नहीं रहता है, नॉर्मल ही पेपर रहता है। तो इसी नॉर्मल पेपर में जो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारे पास आ जाता है यानी कि मैथ्स। तो मैथ्स जैसा कि आप जानते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से एक होता है। लाइक अगर आपने अभी जेईई मेंस का देखा हो तो जेईई मेंस में तो काफी ज्यादा ही भयानक रूप ले लिया है मैथ्स ने। वैसा रूप आपको बिट सैट में देखने को नहीं मिलेगा, मतलब उतना ज्यादा लेंदी पेपर नहीं होता है क्योंकि टाइम ड्यूरेशन भी कम है, पर फिर भी एक अच्छा खासा एक डिसेंट लेवल जो है आपको बिट सैट पे देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं चैप्टर वाइज वेटेज की, तो चैप्टर वाइज वेटेज में सबसे पहला आपके पास आ जाता है सीक्वेंस एंड सीरीज, है ना। सीक्वेंस एंड सीरीज आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ रहता है, एपी, जीपी, एचएम, हार्मोनिक, एचपी, एजीपी, यही सारी बातें होती है जो सीक्वेंस एंड सीरीज में पूछी जाती हैं। और काफी बार मतलब देखा गया है जो प्रीवियसली जो क्वेश्चंस का नंबर है वो 3 to 4 क्वेश्चंस आपको सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर से देखने को मिले हैं इन बिट सैट पेपर। तो ऑब्वियसली दैट मेक्स 12 मार्क्स टोटल। तो ये एक अच्छा और इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। बाकी सारे चैप्टर भी आपके पास इंपॉर्टेंट ही हैं, लेकिन आप इसको थोड़ा ज्यादा वेटेज देना प्रेफर करोगे। देन उसके बाद में आपके पास आ जाता है लिमिट्स। तो लिमिट्स से आपके पास में 6% आ जाता है, एओडी आपके पास 12%, और फिर आ जाता है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स ऑब्वियसली ये आपके पास में अगेन इजी चैप्टर्स में से एक होता है, मैं तो इसको इजी मानता था। लिमिट्स आपका कैलकुलस वाले पार्ट में चला जाता है। तो अगर आपका कैलकुलस काफी अच्छा है तो फिर आपको फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लिमिट्स तो आपके साथ में आएगा ही आएगा, लेकिन एओडी भी आ जाएगा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो कैलकुलस वाला पार्ट होता है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फ्रॉम एनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो तो आपके पास कैलकुलस काफी ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। तो आप कैलकुलस अच्छे से पढ़े तो आपके सारे जो क्वेश्चंस हैं, लाइक अगर आप देखेंगे तो 4 यहां पर हो गए, 4 यहां पर 8 हो गए, और ये लिमिट्स और इनको मिलाते तो 8 और 3 11 से 12 क्वेश्चंस के आसपास सिर्फ कैलकुलस बेस्ड है 40 में से। तो यार लाइक 12 3 36 है ना, 36 मार्क्स आपके फोकट के बन जाएंगे अगर आपका अच्छा है तो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट आपके पास वेक्टर एंड 3D, अगेन दिस इज द वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट फ्रॉम द मैथ्स, है ना। फिर आ जाता है आपके पास पीएनसी। तो आई हेट पीएनसी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मुझे बहुत बुरा लगता था, ये 3% है। बायनोमियल से एक क्वेश्चन आ जाता है एक्सपेंशन से रिलेटेड, कोएफिशिएंट से रिलेटेड कि क्या कोएफिशिएंट होते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि आप लोग जानते हैं कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, मैथ्स थोड़ा बहुत मुझे आता है इसलिए बता रहा हूं। पैराबोला से आपके पास में अगेन पैराबोला और सर्कल, ठीक है, पैराबोला और सर्कल से भी आपके पास में 3 से 2 क्वेश्चन, मतलब टोटल 5 क्वेश्चन के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। दीज आर एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, है ना। ये एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जो कि पिछले काफी सालों के पेपर को एनालिसिस करके हम लोग आपके सामने लेकर आए, ठीक है। फिर आ जाता है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री से भी आपके पास सवाल आ जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री आप लोग जानते हैं ज्यादा भारी नहीं होती है अगर आपको सारे फॉर्मुलेज याद है तो। स्टैटिस्टिक्स पूरा फॉर्मुला बेस्ड होता है, मीन मोड मीडियन, इसी में लोग खेलते रहते हैं, वो सारी चीजें होती है। सेट एंड रिलेशन, तो सेट एंड रिलेशन भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। मेजरली अगर मैं बात करता हूं तो इन चैप्टर्स को भी अगर मैं मिला लूं तो इन चैप्टर्स को मिलाने के बाद 5 और 3 8, 8 और 2 10 और 2 12,
12 और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो 12 और यहां पर देखो 2 हो गया आपके पास, 2 और 4 6, 18, 18 और 2 20 और 4, मतलब 24 सवाल आपके पास इन्हीं चैप्टर से मिलके आ रहे हैं। मतलब ये वो 24 है जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ऑब्वियस सी बात है आप लोगों के इनसे ज्यादा चैप्टर्स हो रखे होंगे, और अगर आप लोगों के चैप्टर्स या आपकी प्रिपरेशन में कोई भी कमी पेशी लग रही है, आप लोगों को अपना रैंक इंप्रूव करना, अपने मार्क्स को अगर इंप्रूव करना है इन बिटसैट, तो हमारा बिटसैट क्रैश कोर्स ऑब्वियसली इट इज लाइव और आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हो, तो ताकि आपके सिलेक्शन को आप और पक्का कर पाए। चलो बात कर लेते हैं फिजिक्स की। यार ये भी एक अलग ही लेवल का एक चैप्टर है जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। फिजिक्स में अगर हम बात करते हैं तो फिजिक्स में आपके पास सबसे पहले जो है आ जाते हैं 11th के पार्ट में से, आपके पास सब में से एक एक सवाल देखने को मिल जाते हैं, है ना। अगर हम बात करते हैं 11th से तो काइनेमेटिक्स हो गया, एनएलएम हो गया, फ्रिक्शन हो गया, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, ये सारे चैप्टर्स आपके ऑलमोस्ट 11th के होते हैं और यहां से एक सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं। इजिएस्ट की बात करूं तो मुझे जो लगते थे लाइक काइनेमेटिक्स हो गया, एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, है ना। सेंटर ऑफ मास मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अगर आपको लगता है तो इजी में से आ सकता है। केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स, तो केमिस्ट्री में भी हम लोग फिजिकल में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, तो अगर आपकी वहां पर थर्मोडायनेमिक्स अच्छी है तो आप यहां पर भी उसको अच्छा कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का ही फर्क होता है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आपका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट में आ चुका है। यहां से 2 सवाल आ जाते हैं, रे ऑप्टिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये कुछ आपके पास में पार्ट होता है फिजिक्स का फ्रॉम द क्लास 11th, ठीक है। क्लास 11th में आपके पास मेनली सभी चैप्टर्स में से सभी पार्ट जो आप लोग 11th में पढ़ते हो उनमें से एक एक क्वेश्चन आप मान के चलिए आता ही आता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपके पास, अगर क्लास 12th की बात करता हूं तो इलेक्ट्रोस्टैट्स, इसको कौन भूल सकता है यार, इसको कोई नहीं भूल सकता। इलेक्ट्रोस्टैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट फ्रॉम क्लास 12th। करंट इलेक्ट्रिसिटी, देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी, यहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखो 12%, 4 क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी में से 4 क्वेश्चन, और करंट इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत ज्यादा मेरे को जो लगते थे आसान चैप्टर में से एक होता है। इसके अलावा अल्टरनेटिंग करंट, एसी से भी आप एक सवाल मान के चल सकते हैं कि आ जाता है, ठीक है। अगेन मैं बोल रहा हूं दीज आर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कि हाँ ऐसे आ सकते हैं। ऑब्वियसली ये नंबर वेरी कर सकता है, लेकिन जैसा मैंने बताया प्रीवियसली कुछ पेपर्स को हमने देखा है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को, उसके बाद ही हमने ये बनाया है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स, है ना। मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको याद आ रहा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, वही एटॉमिक स्ट्रक्चर यहां पर भी देखने को मिल जाता है। तो एक पंथ दो काज, यानी कि एक चैप्टर पढ़ा और 2 जगह काम हो सकता है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर आप जरूर पढ़े, क्योंकि केमिस्ट्री में भी वहां से, अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ी देर रुकिए बताऊंगा कितने सवाल देखने को मिल जाते हैं। बाकी फिर आपके पास सेमीकंडक्टर्स हो गया, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, जिसको आप कभी भी पढ़ के इजीली एक क्वेश्चन को अचीव कर सकते हो। तो अगेन वही वाला कंसेप्ट है, यहां पर मैं वही चैप्टर्स को मार्क कर रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से सवाल ज्यादा आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इन्हें ही प्रिपेयर करना है, आपको बाकी चैप्टर्स जो आसान है और जो छोटे हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आसान और छोटे कौन से लगते हैं। सबका अपना अपना एक परसेप्शन होता है। चलिए, तो अब मेरे सब्जेक्ट पे आ जाते हैं, मतलब मैं जो पढ़ाता हूं, मैं केमिस्ट्री पे आता हूं। केमिस्ट्री में अगर हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक की, तो पैटर्न जब 40 क्वेश्चंस का होता था तो ऑलमोस्ट ईच चैप्टर से एक क्वेश्चन आता था, लेकिन जब से 30 क्वेश्चंस का हुआ है तो अब आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में वैसे ही 3 जनों की एक लड़ाई चल रही है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो हर किसी से एक सवाल आना चाहिए, तो हर किसी से एक सवाल आने के चक्कर में क्या हो चुका है, कुछ चैप्टर्स में से जो सवाल हैं वो स्किप कर दिए जाते हैं। उनमें से जनरली आपका जीओसी आइसोमेरिज्म होता है, जहां से आप क्वेश्चन ज्यादा नहीं देखते हो। ऑर्गेनिक की ऑब्वियसली अगर आपको बेसिक क्लियर करनी है तो ये चैप्टर्स आने चाहिए, तो मुझे इन पे स्टार मार्क करने की जरूरत नहीं लगी, क्योंकि अगर आपको ऑर्गेनिक स्टार्ट भी करनी है तो ये चैप्टर्स मैंडेटरी है। बाकी हाइड्रोकार्बन से ऑब्वियसली आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स, अल्कोहल, ईथर, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, यहां से सवाल मिलते हैं। बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, पीओसी, केमिस्ट्री, एफडी लाइफ, ये चैप्टर्स आप एनसीईआरटी बेस्ड ही रखें तो काफी अच्छा रहेगा। मतलब एनसीईआरटी से बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं, इनफैक्ट हम लोग जेईई मेंस के अंदर भी यही रिकमेंडेड करते हैं कि आप इनको एनसीईआरटी से पढ़े तो भी सफिशिएंट है, आपका काम हो जाएगा। ओके, तो ये 4 चैप्टर्स। इसके अलावा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री भी है, जो भी आप मतलब एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है जिसको भी आप लोग एनसीईआरटी से जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, तो एक एक क्वेश्चन ही इनमें से आ रहे हैं। तो जैसा मैंने बोला केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स में लड़ाई चल रही है, तो सब में से एक एक सवाल से ज्यादा नहीं मिलेगा। फिर हम लोग बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो पीरियोडिक टेबल से ज्यादा सवाल नहीं देखे जाते हैं, है ना। एक आधा क्वेश्चन मान लीजिए मिल जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग से आपके पास में जो एवरेज रहता है वो 2 से 3 सवाल का रहता है। इनफैक्ट केमिकल बॉन्डिंग हर एग्जाम के अंदर मोस्ट प्रोबेबली अच्छा क्वेश्चंस के नंबर लेके आता है।
तो केमिकल बॉन्डिंग हो जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 12th का एक अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ये जो आपके पास में 4 चैप्टर है, मैं इनके लिए भी कहूंगा कि आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करें। लाइक ब्लॉक केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी को फॉलो करें। आपको अगर लगता है कि पी ब्लॉक मुझे नहीं पढ़ना है क्योंकि बड़ा है, तो आप पी ब्लॉक छोड़ सकते हैं, एक क्वेश्चन के पीछे ज्यादा मेहनत ना करें। लेकिन एस ब्लॉक हाइड्रोजन हो गया, डी एंड एफ ब्लॉक हो गया, इसको आप जरूर एनसीईआरटी से पढ़ें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी सवाल ही आएगा। मेटलर्जी इन जनरल सबको आता ही है, मतलब मेटलर्जी काफी सारे स्टूडेंट्स की कभी दिक्कत नहीं रहती है, याद हो ही जाता है, चीजें लॉजिकल भी है और इजीली याद भी हो जाती है, रिएक्शंस भी इतने ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन जैसा कि आप जानते हैं मारती है। एस ब्लॉक और हाइड्रोजन से एक एक सवाल आता है इंडिविजुअली, मतलब एस ब्लॉक से अलग और हाइड्रोजन से अलग। चलो नेक्स्ट आ जाता है मेरा फेवरेट फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं मोल कंसेप्ट से एक सवाल आता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से 1 से 2 सवाल देखने को मिल जाते हैं, मतलब 2 सवाल तक चले जाते हैं। ठीक है, 2 सवाल तक चले जाते हैं और 2 सवाल बहुत होते हैं। जैसा मैंने आपको बोला था, 1 पन 2 काज, एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में पढ़ो, फिजिक्स में भी काम आ जाएगा आपके। ठीक है, इसके अलावा लिक्विड सॉल्यूशन और रेडॉक्स रिएक्शन से ज्यादा सवाल बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं देखे गए हैं, तो आप मान सकते हैं कि यहां से एक एक सवाल आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आना चाहेगा। ठीक, काइनेटिक्स ऑब्वियसली वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। इक्विलिब्रियम दोनों आने चाहिए, केमिकल आयनिक, यहां से भी सवाल इजीली आ जाते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। गैसियस, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट और सरफेस केमिस्ट्री। अब आप लोग सोच रहे होंगे सारे ही लिख दिए। हाँ, तो अब आपको फिजिकल केमिस्ट्री में 2 चैप्टर्स हटा के बाकी सब में से सवाल आ सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री में एक ऑप्शन सी कहानी चलती है कि अगर थर्मोडायनेमिक्स से पूछा तो थर्मोकेमिस्ट्री से नहीं आएगा, थर्मोकेमिस्ट्री से पूछा तो थर्मोडायनेमिक्स से नहीं आएगा, तो कुछ ऐसा एक ऑप्शन चलता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, एक एक क्वेश्चन आप मान के चलिए यहां से आपको देखने को मिल जाएगा। गैसियस स्टेट भी वैसे कुछ देखा जाए तो वैसा ही होता है, कभी हाँ कभी ना, कभी आता है कभी नहीं आता है। रेडॉक्स और लिक्विड भी कुछ वैसे ही हो चुके हैं जब से 30 क्वेश्चंस आए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो जाती है आपकी कहानी फिजिकल केमिस्ट्री की। बाकी आप लोग जानते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आपको अपने बिटसैट के स्कोर को बढ़ाना है, एनहांस करना है, तो ज्वाइन आवर बिटसैट क्रैश कोर्स। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कर देना, एंड इफ यू आर नॉट लेट तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए हमारा बिटसैट क्रैश कोर्स। ऑल द बेस्ट गाइस।